गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, अब तक हम एक्सरसाइज 4.2 तक पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे, तो इसी को शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली एक्सरसाइज में हमने कुछ चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इस चीज़ के ऊपर हमने पढ़ाई करी थी। आज इसी के ऊपर आगे फर्दर करेंगे हम। वर्क एंड वेजेस के ऊपर क्वेश्चंस हैं कुछ आज के। तो उसी को एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ 16 डिटर्जेंट बैग कंटेन 1.5 kg ईच इज 672। 16 डिटर्जेंट के बैग हैं जो 16 डिटर्जेंट के बैग है और हर एक बैग 1.5 किलो का है, 1.5 kg का है। ठीक है, 16 बैग है, 1.5 kg का एक है, जिनकी टोटल कीमत है 672 रुपये। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 20 बैग डिटर्जेंट वाले 2.5 किलो के, उनकी प्राइस कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों एक छोटी सी सिंपल सा एक रूल होता है, M1D1 T1 बटे W1 इज इक्वल टू M2D2 T2 बटे W2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप याद कर लें। ये क्या होता है कि जब भी हमें कंपैरिजन निकालना होता है ना दो चीज़ों में, जैसे इसमें कंपैरिजन निकालना है कि 16 बैग हैं, 1.5 किलो का एक है और उनकी कीमत इतनी है, तो 20 बैग की जो 2.5 किलो का एक होगा तो उनकी कीमत कितनी होगी। जब भी ऐसा कंपैरिजन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्मूले M1 D1 T1 और W1 क्या है ये बताता हूँ। M डिनोट करता है मैन को, पीपल को, कुछ भी हो गया। D डिनोट करता है डेज को, T डिनोट करता है टाइम को, W डिनोट करता है वर्क, वेज, मनी, इन चीज को। ठीक है, अब ये मैन की जगह यहाँ पे ये क्वांटिटी भी हो सकती है, क्वांटिटी। ठीक है, और डेज की जगह यहाँ पे मेजरमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। अब इन चीज़ों को इस फॉर्मूले में रखते हैं। जैसे कि 16 डिटर्जेंट थे, ठीक है, एक डिटर्जेंट 1.5 किलो का है, तो उनकी प्राइस कितनी है। मनी नीचे आएगा, डब्लू नीचे है, ठीक है, तो मनी नीचे है, प्राइस कितनी है 672 इज इक्वल टू 20 बैग जिनकी वेट हो 2.5 kg, उनकी प्राइस कितनी होगी। उसको मान लिया हमने x। अब इसको सोल्व करते हैं। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 5 तिया 15, 5 25, ठीक है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 5 6, 4 6 24, 25 26 27, 4 8 32, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये आए हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू 14 इंटू 20 इंटू 5, 5 2 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1400, 1400। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पे बेस है। 6 मैन वर्किंग 8 आवर्स कितना कमाते हैं, 840 रुपये वे कमाते हैं। ठीक है, 840 रुपये कमाते हैं। व्हाट विल बी द अर्निंग ऑफ, पूछ रहा है 9 मैन अगर उसी काम को करेंगे 6 घंटे पर डे तो वे कितना रुपया कमाएंगे। ठीक है,
ऊपर वाले फॉर्मूले में रखते हैं M1D1T1/W1 इजिकल टू M2D2T2/W2। ठीक है, M1 क्या हो गया, मैन हो गए, 6 इंटू टाइम कितना हो गया 8 आवर्स, ठीक है, अपॉन कितना अमाउंट कमाते हैं 840 इज इक्वल टू 9 मैन कितने घंटे काम करके 6 घंटे काम करके कितना कमाएंगे। सोल्व कर देते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और इसकी गुणा इसमें, तो x इज इक्वल टू 945 आंसर। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है 18 बाइंडर्स, 18 लोग हैं, पर्सन 18 मैन है, कैन बिल्ड 900, ये नहीं ज्यादा नीचे लिखा गया, कैन बिल्ड 900 बुक्स इन 10 days। ठीक है, तब पूछ रहा है कितने बाइंडर मिलके 660 बुक्स को बाइंड कर देंगे इन 12 days में। ठीक है, तो M1D1T1 फॉर्मूले लगाएं, मैन कितने हैं 18, डेज कितने हैं 10, टाइम नहीं दिया, W क्या वर्क कितना है 900 बुक को बाइंड किया, ये क्या है वर्क, क्या है ये वर्क। ठीक है, तो पूछ रहा है कितने लोग x लोग मिलके कितने दिन में 12 दिन में कितने बुक को बाइंड करेंगे 660, तो x की वैल्यू निकालनी है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 11, तो x की वैल्यू कितनी आई 11। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पर्सन कैन वेव, सेम क्वेश्चन है वही, आप इसको खुद करिएगा। 70 पेशेंट इन हॉस्पिटल कंज्यूम, 70 पेशेंट है इन हॉस्पिटल कंज्यूम, वर्क कितना है 1350 लीटर, कितने दिन में 30 days में, तो हाउ मैनी पेशेंट एक्स पेशेंट 20 days में 1710। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व कीजिएगा, x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 270 kg ऑफ कॉर्न, 270 kg का कॉर्न है, वो फीड करेगा 42 हॉर्सेस को, ठीक है, 21 days में। ठीक है, हाउ मैनी डेज, कितने दिन में 360 kg का जो भी फूड है कितने दिन में वो 21 हॉर्सेस को फीड करेगा। क्या है ये, काम ही है एक तरह का ये। ठीक है, तो 42 into 21 by 270 is equal to 21 into x upon 360। सोल्व करेंगे, दो 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 45, 15 दूनी 30, 30, 15 चौके 60, 3 अट्ठे 24, तो x इज इक्वल टू 56। कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर हमारा, ये था 6, तो वैल्यू हमारी कितनी आई x इज इक्वल टू 56। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है 5 हार्वेस्टर मशीन व्हेन ऑपरेटेड 9 आवर पर डे कैन हार्वेस्ट ए फॉर्म इन 16 days। 5 मशीन्स हैं, ठीक है, वो 9 घंटे काम कर रही हैं, 9 आवर्स काम कर रही हैं पर डे, कैन हार्वेस्ट ए फॉर्म 16 days में एक खेत को खोद देती है। ठीक है, तो पूछ रहा है 8 मशीन्स
सेम फार्म को 10 घंटे काम करके कितने दिन में खो देंगी? तो 5 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 इंटू एक्स। ठीक है, खेत तो हमारा काम तो टोटल सेम ही है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी, इसको सोल्व कीजिएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 8, 200 यूएस डॉलर की कीमत है 5166 इंडियन रुपीज। ठीक है, तो पूछ रहा व्हाट अमाउंट ऑफ दिस डॉलर वुड बी ऑब्टेन फॉर, अगर 200 डॉलर की इतनी कीमत है तो $1 की कितनी होगी? 5166 बाई 200। अब पूछ रहा है कि अच्छा व्हाट अमाउंट, अच्छा डॉलर बताने हैं, सॉरी डॉलर बताने हैं, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। तो $1 की कीमत कितनी है? 200 अपॉन 5166। ठीक है, डॉलर। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 2712.15 रुपीज कितने डॉलर के बराबर होगा? तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2712.15 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करा है, तो 2712.15, तो ये आ जाएगी वैल्यू 200/5166 इंटू 2712.15 डिवाइडेड, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस सिंस 3 आवर 20 मिनट्स एट द रेट ऑफ, टाइम कितना दिया है? 3 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, स्पीड कितनी है? 42.6 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 35.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम 1, स्पीड 1, स्पीड 2, टाइम 2 को पूछा है इन्होंने, तो इसको सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस का हम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा सेम है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 1 इंटू टाइम 1 इक्वल टू स्पीड 2 इंटू टाइम 2। स्पीड 1 कितना है हमारा? 42.6 इंटू टाइम 1 कितना है हमारा? 3 आवर 20 मिनट है ना, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 आवर 20 मिनट को आवर्स में बाय 6 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, तो 3 सही 1/3 आवर्स, 3 3 और 1 10/3 आवर्स, ये बन जाएगा 10/3 आवर्स इज इक्वल टू 35.5। ठीक है, टाइम कितना है? x। ठीक, टाइम ही तो चाहिए हमें, तो इसको सोल्व करेंगे। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल आउट। ठीक है, तो 4260 डिवाइडेड बाय 355 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर, नहीं टाइम, तो आवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है in the freight charges for 160 kg for 125 kilometer b rupees 60. What will be charges for 200 kg for
तो ये हो जाएगा 200 kg फॉर 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। अब ये सिंपल ये बोल रहा है कि शिप होती है जो सामान को समुद्र में लेके जाती हैं, 60 किलो सामान को वो 125 किलोमीटर ले जाने के लिए 60 रुपये ले रही है। 160 kg सामान को 125 किलोमीटर ले जाने के लिए 60 रुपीज़ चार्ज कर रही है। तो पूछ रहे हैं कि 200 kg को 400 किलोमीटर ले जाने के लिए कितना पैसा चार्ज करेगी। ठीक है, क्या करना है, 160 इंटू 125 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 200 इंटू 400 डिवाइड बाय x। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 8 200 5 40 16 5 80 8 40 तो x इज इक्वल टू 240 रुपीज़ वो चार्ज करेगी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है बच्चों। 2.3। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम अपना चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जो कि परसेंटेज है। इन क्वेश्चनों का आप बार बार करिएगा, बार बार वीडियो देखिए। अगर समझ नहीं आता है तो अपने फेयर कॉपी में इन सारे क्वेश्चनों को साफ साफ तरीके से करना है। मैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो मेरी राइटिंग इसमें साफ नहीं आएगी, बट आप जो है बिल्कुल क्लियर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसको करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।